जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीतू शर्मा आप सभी का अपने आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि पद्माकर जी के द्वारा रचित जो पहला कवित्त है उसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। कवि पद्माकर जी ने अपने पहले कवित्त में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध जो है विभिन्न ऋतुओं से है और ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत ऋतु को। तो बसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों का यह जो समाज है उसमें जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तनों का कवि ने अपने इस कवित्त में वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पहला जो कवित्त है, पहले उसकी हम सप्रसंग व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या में पढ़ने से पहले हम आपको इस कविता में आए जो कठिन शब्द है, इस कवित्त में आए उन कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताना चाहूंगी। औरय शब्द का अर्थ होता है और ही प्रकार का। कुंजन शब्द का अर्थ होता है बाग बगीचों में गुंज। फिर उसके बाद है गुंजरत शब्द का अर्थ होता है गुंजार करते हैं। भीर भौर शब्द का अर्थ होता है भौरों की भीड़ या भौरों का समूह। डौर शब्द का अर्थ होता है डाली। बौरन शब्द का अर्थ होता है आम के बौर। छलिया शब्द का अर्थ होता है छलने वाले। और भांति अर्थात और ही प्रकार का। छबीले छैल शब्द का अर्थ होता है सुंदर युवक। आवाज होती शब्द का अर्थ होता है कलरव होना। ऋतुराज, यहाँ पर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो बसंत के लिए किया गया है। द्वय गए हैं, 2 दिन ही बीते हैं। फिर उसके बाद एक शब्द आपका और है वन। वन शब्द का अर्थ होता है वन या बाग बगीचे। तो इस तरीके से हमने कठिन शब्दों के अर्थ को जान लिया है। अब हम पढ़ते हैं किस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे, ये भी जान लेते हैं। संदर्भ जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पद्माकर कवि के कवित्त से लिया गया है। इस तरह से हमने संदर्भ लिख लिया। अब हम जानते हैं कि हम प्रसंग कैसे लिखेंगे। जब हम प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्त में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत का सौंदर्य अन्य ऋतुओं से निराला है। तो यह प्रकृति और मनुष्य दोनों पर अपना चमत्कारी प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार कवि ने अपने इस पहले कवित्त में मनुष्य, पक्षी और जो भी प्रकृति और सौंदर्य में जो आए परिवर्तन है, उन परिवर्तनों का वर्णन अपने इस पहले कवित्त में किया है। अर्थ जानते हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। और शब्द का मैंने आपको पहले ही अर्थ बताया था और ही प्रकार का, कि कुंजन शब्द का अर्थ है बाग बगीचों में। तो बाग बगीचों में घूमने वाले यह जो भौरों का समूह है, तो इन भौरों के समूह का यह जो कहते हैं ना, एक शब्द दिया हुआ है गुंजरत, है ना। तो गुंजर शब्द का था गुंजार का था। तो ये भौरों का जो समूह है जो गुंजार कर रहा है, यह और ही प्रकार का है। और डौरन झौरन पे बौरन के वह गए हैं। कवि कहते हैं कि और यह जो आम के वृक्ष हैं, तो उनकी जो डालियां हैं, उन डालियों पर आम के बौर लद गए हैं और वह भी अलग ही प्रकार के दिखलाई पड़ रहे हैं। कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी। छलिया छबीले छैल और छबी छुए गए। कवि पद्माकर कहते हैं कि और यह जो गलियों में घूमने बसंत ऋतु के आगमन का जो की आभा है, यह जो प्रभाव है, वह गलियों में घूमने वाले यह जो छलने वाले सुंदर नव युवक हैं, उन पर अलग ही प्रकार का पड़ा हुआ है। और वह बसंत ऋतु के आगमन के साथ उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से वो भी अल्हड़ मदमस्त होकर गलियों में घूम रहे हैं। और भांति विहग समाज में आवाज होती। विहग समाज अर्थात यह जो पक्षियों का समाज है। तो कवि कहते हैं कि यह जो पक्षियों के समाज है, इन पक्षियों के समाज का जो कलरव है, जो गुंजार करना है, जो कलरव करते हैं, जो आवाज करते हैं, वह भी अलग ही प्रकार की हो गई है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ पक्षियों का जो समाज है, इनका कलरव करना भी अलग प्रकार का प्रतीत होता है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। जबकि ऐसे ऋतुओं के राजा यह जो वसंत ऋतु हैं, अभी इनको आए मात्र 2 दिन ही हुए हैं। तब यह हाल है, जब वसंत अपने चरम पर होगा तो प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों की मस्ती का क्या हाल होगा। इसका अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा कवि पद्माकर अपने इस कविता के माध्यम से कहते हैं।
आगे उन्होंने दिया हुआ और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन वह गए है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में पहला ही शब्द देखिए रस, अलग ही प्रकार का रस, और राग, रंग, रीति, सब में परिवर्तन आया है, सब में बदलाव आ जाता है। मनुष्य का मन भी मस्ती में अलमस्त है, उल्लास से भरा हुआ है, और प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो कई गुना अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार कवि ने अपने पहले पद में बताया है कि चाहे प्रकृति हो, चाहे पक्षियों का समाज हो या फिर मनुष्य हो, इन सभी के जीवन पर वसंत ऋतु के आगमन का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस पद की विशेषता क्या क्या है ये जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है इस कवित्व में हर जगह पर। गेयता और संगीतात्मकता के पद प्रस्तुत कवित्व में बेजोड़ है। यह जो पूरा कवित्व है वो छंद में है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।